दोस्तों आज की वीडियो देखकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि ताइवान ने कुछ ऐसा काम कर दिया है भारत के लिए जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन इससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेहरू के ज़माने से ही हम लोग चाइना की वन चाइना पॉलिसी को हम लोग मानते हैं, जिसके तहत चाइना जितने भी एरिया के ऊपर क्लेम करता है उस हिस्से को हम लोग चाइना का हिस्सा मानते हैं, जिसमें ताइवान भी आता है। यानी भारत ऑफिशियली ताइवान को चाइना का ही हिस्सा मानता है। वैसे यहाँ पर हमारी बेवकूफ़ी है क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के तहत हमारा लद्दाख इलाका, बहुत सारा एरिया और साथ ही अरुणाचल प्रदेश का भी कई सारा इलाका चाइना में आता है। तो अल्टीमेटली हम लोग हमारे हिस्से को भी चाइना का बताते हैं। लेकिन ठीक है, वहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत तोल मोल कर लेते हैं और कह देते हैं कि इतने एरिया को छोड़कर बाकी सब चाइना का। तो क्या भारत ने अब चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानना छोड़ देना चाहिए और ताइवान को क्या एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर भारत ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए? इस सवाल का जवाब पहले नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर ताइवान की तरफ से कुछ इतनी अच्छी बातें कही गई है जो कि आज तक दोगले अमेरिका की तरफ से भी नहीं कही गई है। देखिए, गलवान वैली का जो इंसिडेंस हुआ था भारत और चाइना के बीच में, ये भारत और चाइना की रिलेशनशिप को ऑल ओवर इसने बदल दिया। यानी जो भारत और चाइना के बीच में 1962 में एक भीषण युद्ध हुआ था, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन पर हुआ था जिस समय चाइना और भारत दोनों ही क्षेत्रीय शक्तियां बन चुके हैं, यानी बहुत ज्यादा ताकत अर्जित कर चुके हैं दोनों ही देश। ऐसी परिस्थिति में इतना भीषण क्लैश होना कहीं ना कहीं निर्णायक हो सकता है। यहाँ पर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारत ने अपना बदला लिया, न केवल अपनी जमीनों को बचाया बल्कि 20 के बदले 43 से ज्यादा निपटा दिए। ये बहुत बड़ी बात थी। इस बात की सराहना दुनिया भर के देशों ने की। चाइना के इस बेतुके अग्रेशन को दुनिया भर ने कंडेम भी किया, लेकिन दोस्तों उस लिहाज से नहीं किया जिस लिहाज से ताइवान ने अभी किया है। अमेरिका ने भी ये जरूर कहा है, बार बार कहा है कि चाइना भारत को उकसा रहा है, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि जिस एरिया के ऊपर चाइना बेतुका क्लेम कर रहा है ये क्लेम उसका गलत है और ये जो लैंड है ये भारत का ही है। बेसिकली ये चीजें अभी तक अमेरिका ने नहीं की है और यही उसका दोगलापन है। वैसे तो अमेरिका बार बार ये इस बात का दम भरता है कि जब भी आपका चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, रशिया नहीं रहेगा, लेकिन वो कभी भी क्लियर कट भारत का समर्थन नहीं कर रहा है। बराबर आपने भी नोटिस किया होगा, अमेरिका के पुराने कितने भी बयान हो भारत और चाइना को लेकर, आप उनको सबको बारीकी से पढ़िएगा, आपको एक भी बयान में ऐसा नहीं दिखाई देगा कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया हो कि भारत का जो लैंड है जिसके ऊपर चाइना अपना दावा कर रहा है ये सब गलत है और ये लैंड बेसिकली भारत का है, ऐसा नहीं कहा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ताइवान की तरफ से एक्चुअली ऐसा कहा गया है और ऑफिशियली कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि ताइवान के जो विदेश मंत्री हैं जोसेफ वू, एक्चुअली इनके भी वैसे ही नाम होते चाइनीज लोगों की तरह, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो जोसेफ वू जो कि ताइवान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चाइना ताइवान के ऊपर अपना अधिकार जमाता है, भारत के कई सारे भूभाग पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है, पूर्वी चीन सागर या फिर दक्षिणी चीन सागर के ऊपर जो अपना क्लेम करता है, ये सरासर बेतुका है। यानी ये जो जमीनें चाइना अपनी बताता है ये चाइना की नहीं है बल्कि उन्हीं देशों की है जिनके पास ये समय है। ये बहुत बड़ी बात थी। कोई भी देश का विदेश मंत्री अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो डेफिनेटली वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनकी भी इसमें स्वीकृति है, इवन पूरी कैबिनेट की है। जो उनकी सरकार की पॉलिसीज है उनके अकॉर्डिंग ही कोई विदेश मंत्री इस तरह का बयान दे सकता है और वही चीज ताइवान ने अब की है। ताइवान यकीनन इस समय भारत के क्लोज आने की बड़ी कोशिश कर रहा है और इस तरह की चीजें वो लगातार कर रहा है जिस वजह से भारत के लोग खुश हो जाए। आपने गलवान वैली के क्लैश के बाद भी देखा होगा, सबसे ज्यादा भारतीय सेना को जिसने अप्रिशिएट किया वो ताइवान ही था। ताइवान ने ये ऑफिशियल पोस्टर जारी किया जिसमें श्री राम ड्रैगन को मार रहे हैं और ये लिखकर उन्होंने भारतीयों के साथ खड़े होने का दम भरा था। ये बहुत बड़ी बात थी। बाकी कई देशों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन यहाँ पर किसी ने भी क्लियर कट इस लिहाजे में भारत के समर्थन वाली बात नहीं की, अभी तक भी नहीं की। ना ही यूके ने की होगी, ना ही फ्रांस ने की, ना ही अमेरिका ने की, ना ही रशिया ने की, किसी ने भी नहीं की। लेकिन ताइवान एक ऐसा देश था जो यकीनन इस मामले में भारत के साथ बहुत मजबूती से खड़ा है। वैसे ताइवान और भारत के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम हो चुके हैं पहले, अरुणाचल प्रदेश को ही लेकर, वो किसी दिन बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। शायद अब ताइवान को पता चल गया होगा कि ये सारी चीजें भी बेतुकी ही हैं। जो चीज अभी भारत कह रहा है वही शायद परम सत्य है और इस चीज को अब ताइवान भी मानने लगा है। लेकिन दोस्तों अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि ताइवान के विदेश मंत्री द्वारा दिए गए इतने शानदार बयान के बावजूद भारत की सरकार इस बयान को ना तो अप्रिशिएट करेगी, ना ही इसके लिए थैंक यू कहेगी और किसी भी तरह का गुणगान ताइवान का नहीं गाया जाएगा और ना ही भारत के ज्यादातर मीडिया हाउस इसको कवर करेंगे।
कुछ एक मीडिया हाउस भारत की जो है मेन स्ट्रीम वाले वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो चीन से लेन देन रखते हैं जो मीडिया हाउसेस वो कैसे कर सकते हैं? वो तो इसको तवज्जो भी नहीं देंगे। बस मेरे जैसे कुछ यूट्यूबर्स ही इस खबर को कवर करने वाले हैं। तो यहीं पर थोड़ा सा दुख होता है कि ताइवान के इतने डेडिकेशन के बाद भी हम लोग ताइवान को रिटर्न गिफ्ट नहीं दे सकते।